नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल एमडीआर मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज में चल रहे हैं, जिसमें अपना पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपन पार्ट 2 में इससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको पता ही है, परसेंटेज बेस्ड पर आधारित है। तो सबसे पहले आप परसेंटेज की क्लास भी लीजिए यदि आपने ये इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो, और उसके बाद इसका पार्ट 1 देखिए और आज ये पार्ट 2। इन सभी क्वेश्चनों को हम एकदम बेसिक तरीके से करेंगे और ये आपके राजस्थान सीईटी या राजस्थान के कोई भी अन्य एग्जाम है उनमें आपकी ये चीजें काम आएगी। तो आज अपन देखते हैं इन क्वेश्चनों को। देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न हमने पहले वाले वीडियो में भी किया थे। इसके आगे देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करें। दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची जाती है। विक्रय मूल्य क्या है? समान है। एक वस्तु को 10% का लाभ होता है और दूसरी पर आपको 10% की हानि होती है। यदि हमें ये इतना दिया हुआ है और आमतौर पर हमें पूछा जाता था कि बताओ टोटल सौदे में क्या होगी, तो हमें पता था हमेशा ही हानि होगी, और हानि क्या होगी? 10 × 10 का स्क्वायर बट्टा 100% की हानि। यानी इस स्थिति में हमेशा ही 1% की हानि होती है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा, इसने पूछा है उनके क्रम यानी क्रय मूल्य। आपको उनके क्रय मूल्यों में अंतर किस संख्या का गुणांक में होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ये ग्राम सेवक में आया हुआ प्रश्न। इसको देखो हम कैसे करते हैं। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का समान है। क्रय मूल्य का हमें पता नहीं है, तो पहली वस्तु का मैं मान लेता हूँ क्रय मूल्य कुछ टाइम के लिए x, और उस पर आपको 10% का लाभ हुआ, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? x गुणा 110/100। ये 110%, यानी ये आ गया अपने पहले वस्तु का विक्रय मूल्य, जो कि बराबर है दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के भी। और दूसरी वस्तु का मैं क्रय मूल्य मान लेता हूँ एक बार के लिए y, और उस वस्तु पर आपको 10% की क्या होती है? हानि होती है। तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? y गुणा 90/100। इतना हमें पता होता है। x पहली वस्तु का क्रय मूल्य है, y दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है, और ये इन दोनों का विक्रय मूल्य है जो पर्सन ने कहा है विक्रय मूल्य बराबर है। तो अब इसको अपन काट भी सकते हैं, या जैसे इधर 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, और ये संख्या बची अपनी x गुणा 110 बराबर y गुणा 90। अब यहाँ से अपन दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे इधर मैं x को रखता हूँ, इसके नीचे नीचे आ गया ये y, और इधर ये है 90 और ये आ गया 110। यानी मैं निकाल सकता हूँ दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात। क्रय मूल्यों का अनुपात तो x कितना है? मान लो x पहली वस्तु यदि 90 की है, तो आपकी दूसरी वस्तु होगी 110 की। इनको अपन काट के भी आगे लिख सकते हैं। जैसे इसको मैं 9:11 भी लिख सकता हूँ। फाइनली अब ये कह रहा है इनका क्रय मूल्य का अंतर। अंतर यानी x माइनस वाई। अब अंतर देख लो आप, अंतर किस संख्या के गुणांक में होगा? तो यहाँ से इनका अंतर कितना है? यहाँ से अंतर है 20, यानी जो भी अंतर आएगा वो 20 के गुणांक में होगा। यहाँ अंतर कितना हो गया? यहाँ अंतर हो गया 2। तो एक्चुअल में तो ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। बाकी इसका सही आंसर जो होता है ना, वो आप कर सकते हो 2 के गुणांक में भी होगा, क्योंकि इनका हम केवल अनुपात निकाल सकते हैं। आपका आंसर 20 भी आ सकता है, और जो संख्या 20 के गुणांक में है वो आगे 200 के गुणांक में भी हो सकती है। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन का यदि कोई इंटीजर आंसर बोले आपको कि संख्या पूर्णांक होनी चाहिए, तब तो सही आंसर रहता है 2। और यहाँ पर क्योंकि 20 है तो अपन इसको 20 भी कह सकते हैं, और क्योंकि यदि 20 के गुणांक में है तो वो 10 के गुणांक में, तो आंसर आपका 10 भी हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन तो डिलीट होना चाहिए। बाकी इस टाइप का यदि आपको क्वेश्चन पूछें तो ध्यान रखना है, आप दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात बहुत आसानी से निकाल सकते हो, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। पहली वस्तु यदि लाभ पर बेची 110, दूसरी हानि पर बेची यानी 90, तो इनका बस उल्टा करना है आपको। 90:110 उनका क्रय मूल्यों का अनुपात आ जाएगा। ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में। क्रय मूल्यों का अंतर किस गुणांक में होगा, तो इसका आंसर अपन 20 लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। बाकी इसका ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम पूछने वाली चीज हो सकती है कि आपके क्रय मूल्यों का अनुपात हो जाएगा दोनों वस्तुओं का, वो हो जाएगा 9:11, इस टाइप से। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अपन आज से इस टाइप के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो, आपको कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ होगा, तब आपको लाभ या हानि प्रतिशत ऐसा कुछ निकालना है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को देखिए आप। इसने कहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो मैं लिखूंगा 15 गुणा क्रय मूल्य, यानी क्या होता है? सीपी। ये आगे अपनी और ऐसे लिखूंगा।
ये आपके बराबर है 12 वस्तुओं के बिक्री मूल्य, तो मैं दूसरा लिखूंगा 12 गुणा एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से मुझे सीपी और एसपी का अनुपात निकालना है और उसके बाद अपना लाभ प्रतिशत निकल जाएगा या हानि प्रतिशत जो भी है वो निकल जाएगा। हमेशा ही आपको इस टाइप से इनको गुणा करवाना। अब मैं हमेशा ही यहाँ रखूंगा सीपी और इसके नीचे ये आ गया एसपी और इनका जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 12/15। काट के छोटा भी कर सकते हो आप, 3 से ये कटेगा 4 बार, 3 से ये कटेगा 5 बार, यानी आपका सीपी और एसपी का अनुपात आ गया 4:5। 4:5, यानी सीपी 4 है तो एसपी कितनी है 5। और आपको लाभ प्रतिशत पूछा है तो बताओ लाभ कितने रुपए का, वह आप कहोगे 1 रुपए का। कितने पर, सीपी कितनी है 4, 1/4 का और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 करवा दो, तो 100/4 यानी आपका लाभ हो जाएगा 25%। इस टाइप से आप में इनमें केवल ये अनुपात ही निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है। 20 पेनों की कीमत यानी 20 गुणा सीपी। अब आप सीधा लिख सकते हो 25 पेनों की बिक्री कीमत यानी 25 गुणा एसपी। कुल हानि जो भी पूछा है, सबसे पहला काम अपन को सीपी अपॉन में एसपी निकालना है, तो 25 के नीचे चला जाएगा 20, कट करने पर 5 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, इसमें जाएगा 4 बार, यानी आपका सीपी और जो एसपी का रेशियो है, सीपी का आएगा 5 और एसपी का आएगा 4। यानी आपने 5 रुपए की वस्तु 4 रुपए में बेची है तो आपको कुछ हानि होगी। हानि कितने रुपए की हुई, 1 रुपए की। किस पर, हमेशा सीपी पर 5 और आपका गुणा 100, यानी ये हो गया आपका 100/5 यानी 20%। 100/5 का मतलब हो गया 20%। अब आगे इस टाइप के क्वेश्चन, उसमें तो आपको ऐसे ही करना था। अब इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको सीपीएसटी बराबर करनी है। इसको आप थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए, इसमें है क्या। सबसे पहले देखिए आप, एक फल विक्रेता को 37-36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसका हानि प्रतिशत आपको ऐसा ज्ञात करना है। इसको सबसे पहले समझिए आप। देखिए कभी भी यदि मुझे बिक्री मूल्य निकालना होता है तो कैसे निकलता है। यदि मैं क्रय मूल्य दिया हुआ और मुझे बिक्री मूल्य दिया हुआ तो क्रय मूल्य में यदि मैं लाभ होगा ना तो लाभ जोड़ूंगा तो आपका बिक्री मूल्य होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, यदि हानि हुई तो मैं क्या करूंगा, तब बिक्री मूल्य निकलेगा। आपको क्रय मूल्य में से क्या निकालनी है, हानि माइनस करनी पड़ेगी। हानि हो गई तो हानि घटानी पड़ेगी, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है और उसे 100 रुपये की हानि है तो बिक्री मूल्य कितना होगा, तो हम 500 माइनस 100 करेंगे। ये दो आसान चीजें आपको पता होनी चाहिए बस। अब इसके बाद में आप देखिए इन क्वेश्चन को, 36 संतरे बेचने पर, यानी मैं इधर लिखूंगा 36 बेचने पर, यानी 36 संतरों को बेचा तो 36 एसपी लिखूंगा मैं इसको, 36 बिक्री मूल्य। और क्योंकि मैंने 36 संतरे बेचे हैं तो निश्चित है कि 36 खरीदे ही हैं, तो इधर सबसे पहले लिखा जाएगा 36 सीपी। जितनी बेची उतनी एक बार खरीदी। अब एक्स्ट्रा में लाभ हुआ हानि हुआ वो जोड़ना है। लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटाएंगे। अब इसने कहा है 36 संतरे बेचने पर आपको 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। क्योंकि हानि होती है तो मैं इसको करूंगा माइनस। और किसके बराबर हानि होती है, 4 संतरों के बिक्री मूल्य की, तो 4 बिक्री मूल्य यानी माइनस का 4 एसपी करूंगा। अब मुझे एसपी और सीपी को एक तरफ रख के उनका अनुपात निकालना है। ये माइनस का 4 एसपी इधर आएगा तो ये हो जाएगा 40 एसपी। 36 प्लस 4 कितने एसपी हो गए, 36 एसपी माइन प्लस का 4 एसपी हो गई 40 एसपी, और ये इधर हो गया 36 सीपी। यहाँ से आप एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लो। देखो रेशियो सीधा निकलता है, सीपी का मान आएगा यहाँ जो चीज है वो, एसपी का मान है यहाँ जो चीज है वो। ये आप रेशियो निकाल के देख लो भाई, सीपी बट्टा एसपी। ये एसपी इधर सीपी के पास गया तो ये आ जाएगा अपना 40/36। तो यहाँ से आप सीधा भी देख सकते हो कि ये होगा सीपी का और ये होगा एसपी का। अब इसमें देखो 40 का मतलब काट लो इसको 4 से, ये हो गया 10 और 9, यानी आपका सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो आया है 10:9। यानी 10 की चीज आपको 9 रुपए में बेची गई है तो कितने की हानि हुई, आप कहोगे 1 की हानि। किस पर हुई, 10 पर, और गुणा 100%।
तो आपका फाइनल आंसर आ गया 10% की हानि। 10% की आपकी हानि होगी। ये सारे आने वाले क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर आधारित हैं। अब देखो इसको और देख लो। 33 आम बेचकर 11 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। आप लिखोगे 33 बेचा यानी 33 एसपी, तो एक बार तो आप लिखोगे 33 सीपी। 33 बेचे तो 33 खरीदे हैं, फिर इसने क्या कमाया है, लाभ कमाया है, तो प्लस करेंगे कितना, 11 आमों के यानी 11 एसपी के बराबर लाभ। अब एसपी को एक तरफ कर लो, ये इधर आएगी तो माइनस में ये हो जाएगा 22 एसपी, और ये अपना आ गया 33 सीपी। सीपी और एसपी का रेशियो मैं यहां से देखते ही निकाल सकता हूं। जो एसपी के पास में है वो सीपी का मान होगा, यहां से सीपी का मान होगा 22 और एसपी का मान कितना होगा 33। इनको काट सकते हो आप, किससे, 11 से, ये 2 बार और ये 3 बार, यानी आपको 2 की चीज कितने में बेची गई है, 3 में। फायदा कितने का हुआ, 1 का। किस पर हुआ, 2 पर। गुणा किससे कराना है, 100% से। तो आपका आंसर आ गया 50%। तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना प्रतिशत हुआ है, 50% प्रॉफिट हुआ है। इसी कंसेप्ट पर आधारित हैं ये सारे क्वेश्चन। इसको देखो, अब इस टाइप से ये क्वेश्चन होंगे। अब हम आगे आने वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इस टाइप से हैं। इसमें आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, पहले एसपी लिखो, फिर जितनी एसपी उतनी सीपी लिखो, फिर जो लाभ और हानि किस पर है। यदि ये 11 क्रय मूल्य के बराबर हानि होती तो यहाँ हम सीपी लिख देते, और हानि है तो घटा देंगे, और लाभ है तो जोड़ देंगे। इस कंसेप्ट पे काम करना है। सारे क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन बने वो इसी तरीके से बनेगा। अब आगे आओ अपन बात करते हैं, यदि आपकी ये जो गणना है लाभ हानि की, आमतौर पर हम क्रय मूल्य से करते हैं। क्रय मूल्य से ही आपकी लाभ हानि गणना होती है, लेकिन कभी कभी यदि ये विक्रय मूल्य पर कर दी जाए तब आपको प्रश्न पता जाता है कि क्रय मूल्य के आधार पर हानि क्या होगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को अपन कैसे करें ये देखो। ये कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाई गई। तो इस चीज को आप समझना, विक्रय मूल्य पर 25% हानि है, यानी यदि विक्रय मूल्य आपका 100 है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। विक्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य पर 25% है, यानी हानि कितने की हुई है, हानि 25 रुपए की। अब आप बताओ, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये है और उस पर हानि हुई है अपनी 25 रुपये, यानी 100 रुपये में यदि हमने वस्तु को बेचा है और हमें 25 रुपये का नुकसान हुआ, तो हमें उसने खरीदा कितने में था, तो आप कहोगे हमने खरीदा उसको 125 में, तभी तो हमें 25 रुपये का नुकसान होगा। ये इसका मतलब ये होता है। अब आपको यहाँ से बस ये रेशियो निकालना है, क्रय मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत। तो हानि कितने की हुई, आप कहोगे 25 पर, लेकिन क्रय मूल्य को आधार लेना, यानी भाग किसका देंगे, 125 का, 125 का, और गुणा किससे कराएंगे, 100 से। तो 25 का भाग 25 में एक बार, 125 में 5 बार, 5 का भाग 100 में 20 बार, यानी आपकी जो भी हानि हो जाएगी वो हो जाएगी 20%। इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। इनको आप रेशियो निकाल के आसानी से भी कर सकते हो इस टाइप से। ध्यान बस इतना रखना है। विक्रय मूल्य पर यदि लाभ होता है तो क्रय मूल्य उससे कम होता है विक्रय मूल्य से, और हानि होती है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है। ये चीज को आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो, यदि कोई व्यक्ति अपने हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसका वास्तविक हानि क्या होगी। वही बात है, मैं कहूंगा यदि विक्रय मूल्य 100 है और हानि विक्रय मूल्य पर 20% की हो रही है, यानी हानि कितने की हो रही है, 20 की, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप कहोगे क्रय मूल्य हो जाएगा 120। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120। अब वास्तविक हानि निकालनी, तो हानि कितने की थी, 20 की, लेकिन आपको भाग देना है 120 का और गुणा 100। आगे से यहाँ से काट लेना सीधा सीधा, 2 से 12 6 बार, यानी 100/6, और 100/6% का मतलब होता है 2 का भाग दिया 50/3%। आगे भी आप इसको हल कर सकते हो गणना करके, और यहाँ पर ऑप्शन 50/3 है, तो आपकी वास्तविक हानि होगी ये। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, यदि यहाँ पर लाभ होता तो फिर क्रय मूल्य कम हो जाता है, यदि 20 रुपये का लाभ होता तो क्रय मूल्य 80 हो जाता। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब ये आगे आने वाले नए टाइप के क्वेश्चन,
आगे आने वाले 3-4 क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न पर हैं, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस पैटर्न को आपको भी सीखना है। देखिए इसमें क्या है, आपको कुछ आम 1 रुपये में 8 की दर से खरीद कर 1 रुपये में 10 की दर से बेचे गए हैं, कितने प्रतिशत की हानि, ऐसे कुछ पूछा जाता है। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात, इस क्वेश्चन को अपन ट्रिक से करेंगे और उसमें क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है, हमेशा जितने रुपए में खरीदे गए और जितने रुपए में बेचे गए उसकी दर सेम होनी चाहिए। यदि यहाँ 1 रुपया स्टार्टिंग में है तो बेचते टाइम भी आपको 1 रुपये की रेट सेट करनी है। 1 रुपये में 8 की दर से, यानी 1 रुपये में 8 वस्तुएं, ये वस्तुओं की संख्या है, ये नगों की संख्या है या वस्तुओं की संख्या है, कितनी है 8। इधर ये भी वस्तुओं की संख्या है, जो दर्श है वो भी अपने वस्तुओं की संख्या है, ये 10 भी अपने वस्तुओं की संख्या है। ठीक है, अब इसको आपका पहला काम होना चाहिए, हमें नगों की संख्या का अनुपात लिखना है, इधर जो भी वस्तु है उनका अनुपात लिखना है, और नीचे जो भी आपको जिस लाभ में बेचना है या जिस हानि में बेचना है, जो भी लाभ हानि का अनुपात होता है ना, कुछ भी वो आएगा इनके अनुपात का उल्टा। पहले आप नगों का अनुपात लिखो, आप कितना है यहाँ पर 8, तो अपन लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हमने 8 अनुपात, यहाँ पर कितना है 10। ध्यान ये रखना है रुपये बराबर होने चाहिए, ये 1 रुपये में 8 8 की दर से है और ये 1 रुपये में 10 की दर से है, तो इधर भी 10 रुपये बराबर है, तो आप सीधा सीधा अपने नग लिख दिए 8 और 10। लाभ या हानि का अनुपात हमें निकालना है, तो पहले इस रेशियो को आप सेट करो, 2 का भाग चला जाएगा 4:5, 2 बार। अब इनका जो आएगा ना आपके, वो आएगा इसका उल्टा, 5:4। इस अनुपात का हमेशा ही क्या होगा, उल्टा रिवर्स लिखना है आपको, रिवर्स करना है यानी उल्टा करना। 5:4, और 5:4 में, अब ये आप ऐसे समझ लो, यदि 5 क्रय मूल्य है और 4 विक्रय मूल्य है तो हानि कितने परसेंट होगी, आप कहोगे 1 की हानि होगी, किस पर होगी, 5 पर, तो 1/5 गुणा 100%, यानी आपका आंसर आ जाएगा 20%। तो इस टाइप के क्वेश्चन की मेन बात, सबसे पहले रुपये समान होने चाहिए, इधर भी 1 रुपया है तो इधर भी 1 रुपया, इधर 10 है तो इधर भी 10। उसके बाद जो वस्तु है उनका अनुपात लिखना है, उस अनुपात को सही संख्या से काट के सही सेट करके लिखो। फिर यदि आपको लाभ या हानि चाहिए तो उसका उल्टा लिख दो, रिवर्स कर दो, और उस हिसाब से आपको लाभ और हानि मिल जाएगी, यानी सीपीएसपी का रेशियो मिल जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इसको भी देखो, इसने कहा है 10 रुपये में 11 पेन, यानी वस्तुएं 11, और उन सभी पेनों को उसने 11 रुपये में 10 के पेन के भाव से बेच दिया, आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। पहला काम, रुपये समान होना चाहिए। देखो ये कह रहा है 10 रुपये में अपना कौन कितने पेन है, 11 पेन, यहाँ उसने 11 रुपये में पेन बेचे, तो यहाँ पर भी मुझे स्टार्टिंग में भी मुझे 11 पेन 11 रुपये ही लिखने पड़ेंगे, तो 11 रुपये होंगे तो कितने पेन आएंगे, आप देखो 10 रुपये में यदि 11 पेन आ रहा है तो 1 रुपये का आएगा 11/10 पेन, और क्योंकि 11 रुपये है तो गुणा करवाना है 11, यानी यहाँ पर जो वस्तुएं बनेगी वो बनेगी 121/10, इस टाइप से ये बनेगी स्टार्टिंग की वस्तुएं। तो आप इन वस्तुओं का अनुपात लिखो, 121 और बेचते टाइम 11 रुपये की बात हो रही है तो हमने रुपये वैसे ही सेम कर लिए, बेचते टाइम कितने पेन है, ये है 10 पेन, ये आया है इनके नगों का अनुपात, यानी वस्तुओं का अनुपात। लाभ या हानि करनी तो हम इसका उल्टा करेंगे, पहले इस अनुपात को सही सेट कर लेते हैं। यदि आपके कभी भी अनुपात में नीचे जो हर में आई हुई संख्या है इस टाइप से आती है, तो हर में आई हुई संख्या से अपन दोनों तरफ से गुणा करवा लेते हैं, इसको भी 10 से गुणा, इसको भी इस नीचे वाले से गुणा, तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये तो 10 कट जाएगा, यानी ये तो 121 रहेगा, और ये 10 से गुणा होकर ये बन जाएगा 100, यानी आपका वास्तविक अनुपात हो गया ये नगों का। अब आगे आपका सीपीएसपी यानी लाभ हानि वाला अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा, यानी इधर 100 और उधर 121। तो आप ही देख लो, यदि 100 की चीज 121 में बेची जा रही है तो फायदा कितने का हो रहा है, 21 का, किस पर 100 पर, 21 पर 100 पर हो रहा है, तो सीधा सीधा 21% हो गया। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको
उल्टा पूछ लिया, पहले लाभ या हानि पहले ही दे दी और आपको फिर दर पूछ ली उन्हें कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो पहले देख लो हमें, यानी आपको लाभ और हानि ऐसा कुछ दे दिया। तो सबसे पहले इसमें थी, जब 1 रुपये में 20 की दर से बेचा गया तो 4% हानि होती है। 4% हानि का मतलब इस रेशियो को हम लिखते हैं 100 - 4 यानी 96। क्योंकि इसने हमें कितना बेचा जाना चाहिए ये पूछा है, तो पहले जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। इधर ये बात हो रही है 20% का लाभ यानी 120। ये आया है अपना लाभ हानि का रेशियो। इसी का ही उल्टा होता है अपनी वस्तुओं का रेशियो। याद हमें ये रखना है, यदि रुपये दोनों जगह अपने को सेम करने हैं, बस दोनों जगह रुपये पहले से सेम है तो हम सीधी सीधी वस्तुओं का अनुपात लिख लेंगे। ये आपके लाभ हानि का है, तो इस अनुपात को एक बार काट के लिखो। आपको पता है इसमें 24 का भाग जाएगा, या आप छोटी संख्याओं का भाग देते हुए पहुंच जाओ। तो 24 का भाग इसमें जाएगा 4 बार, इसमें जाएगा 5 बार, यानी ये आपका लाभ हानि वाला रेशियो है। और इसी का उल्टा होगा आपके नगों या वस्तुओं वाला। यदि पहले वस्तुएं दी हुई है तो उनका रेशियो निकालो, उसका उल्टा होगा लाभ हानि वाला रेशियो। यहाँ लाभ हानि वाला रेशियो पहले आ गया तो नगों का इसका उल्टा, यानी वस्तुएं होगी 5 और 4 के अनुपात में, इसकी उल्टी। और शुरुआत में आपको दे रखी है कितनी वस्तुएं हैं, 20 है, यानी 5 किसके बराबर है, 5 बराबर है आपकी 20, तो 4 किसके बराबर होगा, यहाँ से लिखो 5 की कीमत है 20 के बराबर, तो आपके 4 की कीमत आएगी 20/5 गुणा 4, और 20/5 का मतलब 4, तो आपके 4 की वैल्यू आ जाएगी 16। यानी कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए 1 रुपये में, आपका आंसर हो जाएगा 16। इतनी सी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कोई बड़ी कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें, इतना सा आपको ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है 8 कीवी 40 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है, तो कितनी कीवी बेचे कि उसे 20% का लाभ होगा। देखो, लाभ 20 ही करना है, रुपये सेम करने हैं। पहला काम है आपको रुपये सेम करना है। वस्तुओं का रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, रुपये सेम करना है। और फिर ये कह रहा है आपका, देखो लाभ होना चाहिए हमें 20% का, यानी 100 की चीज हमें कितने में बेचनी है, 120 में। ये तो आपके लाभ हानि वाला रेशियो आ गया। ये क्या हो जाएगा, 20 का भाग गया 5 और 6। तो इधर जो वस्तुओं का या नगों का रेशियो आएगा वो आएगा उल्टा, यानी वो आएगा 6:5। शुरुआत में 6 वस्तुएं, लास्ट में कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अभी अपन को देखनी है ये 6 की वैल्यू सीधी 40 नहीं होगी, वो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास रुपये सेम होने चाहिए। इधर 30 रुपए की बात हो रही है और इधर 40 रुपए है, तो आपको इस 40 को भी 30 रुपए में कन्वर्ट करना है। यानी 40 रुपए में आपकी कितनी वस्तुएं आती है, 40 रुपए में कीवी आते हैं 8। तो आपको बताना है 30 रुपए में कितने कीवी आते हैं, हमें 30 करना है उधर भी। तो 30 रुपए में आएंगे 8/40 गुणा 30। ये वस्तुएं हमें इधर लिखनी है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 8 दो बार कैंसिल, यानी 30 के आते हैं आपने 6 कीवी। ये तो इसका मतलब शुरुआत में अपने 6 की वैल्यू यदि 6 है, 6 6 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 5 के बराबर हो जाएगा। यानी आपका आंसर आ जाएगा 20% लाभ करने के लिए आपको 5 वस्तुएं बेचनी है। इस टाइप से इनको करना है, हर क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। अब देखो ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने कुछ सेब 100 रुपये में, इधर रुपये कितने हैं 100, इधर रुपये कितने हैं 60, तो हमें पहले तो रुपये को बराबर करना पड़ेगा। उसके बाद ये क्या कह रहा है, उसे लाभ कमाना है 64% का। लाभ कितना कमाना है, 64 का। तो 64% लाभ का मतलब होता है 100 से कितना, 164। इनका रेशियो भी आप ले सकते हो, किसी न किसी संख्या से काट के इनका रेशियो लो, सीधा सीधा काट सकते हो आप। ये 4 से कटेगा 25 बार, ये 4 से कटेगा 41 बार, ठीक है, 25 बार और 41 बार, और आगे कटता नहीं है। तो ये तो इनका लाभ वाला रेशियो है। वस्तुओं का रेशियो आएगा इसका उल्टा, नगों का रेशियो क्या आएगा, ये आएगा 41:25। ये है अपने नगों का रेशियो। अब जो शुरुआत की वस्तुएं हैं वो 41 की वैल्यू होगी और लास्ट वाली आ जाएगी अपने 25 की वैल्यू। तो हमें याद ये रखना है कि रुपये इधर 60 है लास्ट में, तो हमें शुरुआत में भी 60 करना है। तो पहले ये लिखो, जब 100 रुपये में अपने 41 वस्तुएं आती है, रुपये 100 में 41 वस्तुएं आती है, तो आपको 60 रुपये में बतानी है कितनी आएगी। आप कहोगे 41/100 गुणा 60, ये जिससे कटता है उससे काट लो, 2 से कटेगा 3 बार, ये कटेगा 5 बार, 41 गुणा 3 कितना हो गया, 123/50।
5। ये अब आपके 41 की जो वैल्यू है ये है 123/5 और आपको निकालनी है 25 की वैल्यू। तो कैसे निकालोगे? 123/5 गुणा 41, नीचे आएगा भाग में जाएगा ये बटा 41, और क्योंकि ये तो ए की वैल्यू आ गई और आपको 25 की निकालनी है तो गुणा 25। इस 41 से ये 123 जाएगा 3 बार, इस 5 से ये 25 जाएगा 5 बार, तो 5 गुणा 3 कितना हो गया? 15। आपका आंसर आ जाएगा 15। ये तरीका आपको इन क्वेश्चनों में अपनाना है। आपको शुरुआत में कुछ नहीं करना, लाभ या हानि वाला रेशियो करके ऐसा उल्टा कर दो। यदि शुरुआत में पूरी वस्तुएं दी हुई तो वस्तुओं का रेशियो निकाल के लाभ हानि उनका उल्टे से हो जाएगा, फिर अपन लाभ हानि निकाल देंगे। और यदि पहले ये लाभ का कन्फर्म पूछा जाता है, पहले लाभ पूछ ले, लाभ दे दिए, तो फिर वस्तुएं इस टाइप से निकाली जाती है। ये सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने होते हैं। अब ये क्वेश्चन ये भी एक नए पैटर्न पर है, ये लगभग परसेंटेज में भी आते हैं और इनको अपन यहाँ प्रॉफिट लॉस में कर देते हैं। तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ये आना श्योर, ये समझ लो आप। इसमें है क्या, वो देखो। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है, आप चीनी की कीमत में 20% की कमी एक गृहिणी को 240 रुपये में 6 किग्रा अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। चीनी की प्रति किग्रा मूल कीमत क्या है? देखो, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या पूछता है, 20% कमी है चाहे कुछ भी है, 20% पूछा तो हमें जो जितने रुपए हैं उनका 20% निकालना है। पहला काम, रुपए कितने दिए हुए? 240, तो मैं निकालूंगा 240 का 20% होता कितना है। ये हम रुपयों में निकालेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये होते हैं अपने 48 रुपये। ये हो गए 48 रुपये। अब ये 48 रुपये 6 किग्रा अधिक चीनी को खरीदने में सक्षम बनाते हैं, तो मुझे 1 kg चीनी का मूल्य यहाँ से मिलेगा। ये 48 कितने का है? 6 का है, तो मैं 48 में 6 का भाग दे दूंगा तो अपने आ जाएगा 1 kg का मूल्य यानी 8 रुपये। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो भी रेट आती है इस टाइप से, वो आती है कमी या वृद्धि के बाद की, यानी मूल कीमत नहीं, वर्तमान कीमत। कमी होने के बाद की हमेशा ही रेट आती है। यदि ये पूछता ना कि कमी होने के बाद उस चीनी का मूल्य कितना हो गया, 20% की कमी के बाद चीनी का मूल्य कितना हो गया, तो हमारा आंसर होता 8 रुपये। जो भी इस टाइप से आपकी रेट निकलेगी वो हमेशा कमी के बाद की आएगी, यानी वर्तमान कीमत आएगी। इसमें पूछा है मूल कीमत, यानी पहले कितनी थी, कमी से पहले कितनी थी। अब कैसे करेंगे हम, देखो 8 रुपये तो है कमी के बाद में, कमी कितनी परसेंट हुई, आप कहोगे 20% हुई। 20% का मतलब यदि 100 की चीज थी तो 20% कमी हो गई तो वो कितने की हो गई? 80 की। इसको और रेशियो में बदल दो, 5 की चीज थी तो कितने में हो गई? 4 की। और ये 4 की वैल्यू है अपने 8 रुपये। 8 रुपये किसकी वैल्यू है? वर्तमान, यानी 4 की वैल्यू। तो 4 यदि 8 के बराबर है तो आपका 5 किसके बराबर होगा? आप कहोगे 8/4 गुणा 5, 8/4 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 2 यानी 10 रुपये। तो आपकी मूल कीमत तो थी 10 रुपये और 20% की कमी के बाद में हो गई 8 रुपये। इस टाइप से ये जो भी रेट निकलती है इसका आपको याद रखना है। रेट निकलने के बाद ये कमी या वृद्धि के बाद की रेट होती है। कमी या बाद की पूछे तो सीधी सीधी ये बता देंगे, और मूल पूछे तो हम देखेंगे कि वृद्धि हो रही है कमी, उसका रेशियो निकाल के फिर हम करेंगे इस क्वेश्चन को इस टाइप से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह आने वाले क्वेश्चन है। ये देखो, चावल के मूल्य में 21% की कमी होने पर एक गृहिणी 1000 रुपये में अधिक चावल खरीद सकता है। कम होने के बाद की पूछी, यानी वर्तमान हुई रेट पूछी। तो पहला काम, आपको 1000 का 21% निकालना है। 1000 गुणा 21/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हो गया अपना 210 रुपये। 1000 का 21% कितना हो गया? 210 रुपये। अब इसमें आपको देखना है, ये 10.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है, तो मैं 210 में भाग दूंगा 10.5 का, तब जाके 1 किलोग्राम का अपने रेट आएगी। तो यहाँ से यदि मैं नीचे से पॉइंट हटा रहा हूँ तो ऊपर जीरो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2100/105। अब 105 का भाग एक 210 में कितनी बार गया? 2 बार, यानी अपने 1 किलोग्राम चावल की कमी के बाद की रेट है 20 रुपये। कितनी रेट होगी?
20 ये है कम होने के बाद चावल का किलोग्राम प्रति मूल्य है, ये है अपना 20 रुपये, ये ध्यान रखना। यदि ये पूछ लेता मूल कीमत कितनी है तो फिर हम क्या करते, 100 अनुपात 21 की कमी हुई यानी कितना बचा, 79। 20 जो 79 की वैल्यू है आपके 20 रुपये है, तो आपको फिर 100 की वैल्यू निकालनी होती। तो फिर आप ऐसे कैलकुलेशन करके जो भी आपका आंसर आ जाता वो इस 1 केजी चावल का मूल मूल्य होता। तो इसने मूल तो पूछा नहीं है, कम होने के बाद का पूछा है, तो सीधा सीधा ये आंसर अपना आ जाएगा। ये अपने आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है, वर्तमान आरएस परी का क्वेश्चन है ये। तो आप इस टाइप से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अपना बाद का पूछे तो सीधा सीधा आ जाएगा, और मूल कीमत पूछे तो फिर अपन को ऐसे निकालनी होती है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, चीनी का मूल्य 10% कम होने पर दुकानदार 3600 रुपये में 10 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। पहला काम 3600 का 10% निकालो, तो 3600 का 10% कितना हो जाएगा, 3600 गुणा 10/100 यानी ये हो जाएगा 360 रुपये। कितने रुपए हो जाएगा, 360 रुपये। 360 में वो कितना अधिक खरीद सकता है, 10 किलो, तो 360 में आप 10 का भाग दो तो कितना आ जाएगा, 36, यानी आपका 1 केजी चीनी का घटा हुआ मूल्य है 36 रुपये। कितना रुपये, 36 रुपये है 1 केजी चीनी का घटा हुआ मूल्य। अब इसने 1 केजी का नहीं पूछा, इसने पूछ लिया 25 किलो चीनी का घटा हुआ मूल्य, यानी यही मूल्य 25 किलो का। जब 1 का 36 है तो 25 का कितना हो जाएगा, 36 गुणा 25, और 36 गुणा 25 क्या होता है, 36 गुणा 72 800 यानी 900 रुपये। 36 गुणा 25 होता है अपना 900 रुपये। आपका आंसर आ जाएगा 900 रुपये। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला टाइप, विजय ने 50 दर्जन अंडे 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। इनमें से 40 अंडे टूटे हुए निकले, बचे हुए अंडों को वो किस भाव से बेचें कि उसे 5% का लाभ। देखिए इस क्वेश्चन को आप पहले थोड़ा सा समझिए। इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है जिसमें कुछ चीजें आप खरीदते हो और उन्हीं चीजों को बेचते हो, मान लो आप खरीदते कुछ चीजें खरीद रहे हो, उनमें से कुछ खराब आ जाती है और उनको बेचते हो, तो यदि आपको पूछ लें कुछ चीजें खराब हो गई और आपको बेचना है और नुकसान नहीं करना है, तो कैसे बेचोगे आप। मतलब जैसे हमने शुरुआत में 50 दर्जन अंडे खरीदे, लेकिन क्योंकि अपने 40 अंडे टूट गए थे, तो खरीदने और बेचने वाले वस्तुओं की संख्या यहाँ समान नहीं है। तो पहले देखते हैं इनका रेशियो क्या आता है, फिर अपन इनको बेचें किस दर में, वो ध्यान रखना है आपको। 50 दर्जन अंडे, पहले देखो एक दर्जन में होते हैं 12, एक दर्जन का कितना होता है, 12 अंडे। तो 50 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 12 गुणा 50 यानी 600 अंडे, यानी उस व्यक्ति ने 600 अंडे खरीदे थे। बेचते टाइम उसने उसे 40 अंडे टूट गए, 600 में से 40 टूट टूट गए, यानी अपने डंडे अंडे बचे उसमें 560 अंडे बचे उसके। ये अब यदि बेचने में यदि ये उसे इसका उल्टा रेशियो हो जाए ना, तब वे उसको ना तो कोई नुकसान होगा ना कोई फायदा होगा। यानी 1 रुपए की चीज यदि उसने खरीदी और उसका उल्टा रेशियो हो जाए, तो फिर उसे कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा। और हमें इसने पूछा है 5% का लाभ निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले देखो इस रेशियो को सेट करो, भाग गया ये 0 से 0, 4 का भाग गया 60 में 15 बार, और ये गया 14 बार, यानी वस्तु 15 वस्तुएं खरीदी जाती है और 14 वस्तुएं ही बेची जाती है। तो उनको बेचते टाइम यदि वो 14 रुपये की चीज को 15 में बेच देना, तब उसे ना तो कोई नुकसान होगा ना कोई हानि होगा। ये उसकी बेचने की रेट होनी चाहिए, 14 का 15 में। लेकिन इस स्थिति में तो ना तो कोई हानि होती है ना कोई लाभ होता है, लेकिन इसने कहा है हमें तो 5% लाभ और चाहिए, तो फिर मैं इसको ऐसे बेचूंगा, 14 वाली चीज को 15 में नहीं, इस 15 पे मुझे 5% का लाभ चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगा 15 की जगह 15 गुणा 15 का 5% लाभ, यानी 105/100। 105/100, यहाँ से ये 5 का भाग गया 21 बार, ये गया 20 बार,
फिर 5 का भाग इसमें 3 बार और इसमें 4 बार, तो ये हो जाएगा अपना 63/4, यानी 15 की जगह मैं लिखूंगा 63/4 और ये आपका 14। यहाँ से वापस रेशियो सेट करो, 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नीचे हर में जो भी होता है उसको मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 56:63। यानी अब आपको चीजों की रेट ऐसे रखनी है, जो 56 में खरीदी थी ना उसको अपन को 63 में बेचना है, बस ये, तभी अपन को 5% का लाभ होगा। यानी 56 में खरीदी तो कितने में बेचेंगे, 63 में। तो उसने खरीदते समय कितने रुपए में खरीदे, 40 रुपए में, और इसने वापस किस भाव, प्रति दर्जन से ही खरीदा है, प्रति दर्जन से ही बेच रहा है, तो अपन 56 की वैल्यू हो जाएगी अपने 40, तो आपको बतानी है 63 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 56 की वैल्यू कितनी है, 40, तो 63 की वैल्यू आ जाएगी 40/56 गुणा 63, 40/56 गुणा 63, ये हो जाएगी अपने 63 की वैल्यू। 7 का भाग गया 56 में 8 बार, 7 का भाग गया 63 में 9 बार, 8 का भाग गया 40 में 5 बार, 9 पंजा 45, यानी आपको बेचना होगा 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से। यह आपका आंसर। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके यदि खरीदते टाइम और बेचते टाइम की वस्तुएं समान नहीं हो, अलग अलग हो, तो पहले उनका रेशियो लो, कितनी खरीदी और कितनी बेचनी। फिर यदि हमें कुछ भी फायदा नहीं करना है ना, नुकसान नहीं होने देना है, यानी फायदा भी नहीं हो नुकसान भी नहीं हो, तो हमें इनके रेशियो को उल्टा करके बेचना पड़ेगा। यानी 14 की चीज को 15 में बेचना पड़ेगा। यदि ये 15:14 है तो 14 की चीज को 15 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ इसने कहा है हमें 5% का लाभ होना चाहिए, तब अपन इस 15 का 5% लाभ बना के हमने अलग रेशियो लिखा है ये, और फिर आपके इधर आ जाएगा 4 × 14 करके, ये अपना फाइनल रेशियो बना। तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को हमें करना है। अब देखो, एक दुकानदार अपने अब ये बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये अपना लास्ट 3 क्वेश्चन है आज के वीडियो के, इनको आप समझिएगा, बेईमान दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन कैसे करने आते हैं। देखो, बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन आपको इन 2-3 क्वेश्चनों से ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी वो कहता है यदि मैंने 1000 रुपए में सामान खरीदा है तो मैं 1000 में ही बेचूंगा, लेकिन 1 किग्रा के स्थान पर वो 960 किग्रा नहीं, 960 ग्राम का बाट ही प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो, इसको करने का आपको तरीका क्या होना चाहिए। देखो, सीपी और एसपी, वो यदि 1 किग्रा वस्तु बेच रहा है, यानी उसने 1000 ग्राम कह सकते हैं हम, लेकिन वो वास्तव में सीपी कितनी लग रही है उसकी, 960 ग्राम ही यूज करता है। वो कितना यूज करता है, 960 ग्राम ही, तो सीपी आएगी 960 और एसपी कितना आएगा, 1000, ऐसे करना है। यानी 1000 ग्राम बेचते टाइम वो 960 ग्राम ही तोलता है, यानी 960 सीपी, 960 रुपए की वस्तु को वो 1000 में बेच रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वास्तव में वो कोई लाभ कमा नहीं रहा है, तो मतलब 1000 ही का इधर। तो अब यहाँ पर कितना लाभ हुआ उसे, दुनिया की नजर में तो उसे कोई लाभ नहीं, लेकिन वास्तव में उसे कितना लाभ हुआ, वो हुआ 40 का, किस पर, 960 पर, गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर ये जिस जिसका भाग जाता है, देखो 4 का भाग इसमें जाता है 24 बार और इसमें जाता है 25 बार, 25 चौक 4 से ये कितनी बार कट गया, 6 बार, यानी आपका आ गया 25/6, और 25/6 का मतलब क्या हो गया आपके, 25/6 का मतलब क्या हो गया, 4 बार भाग पूरा पूरा चला गया, 4 सही 1/6% का उसे लाभ हो रहा है। बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वापस वही क्वेश्चन, एक दुकानदार आलू को लागत मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है, परंतु वे 1 किग्रा के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है, यानी सीपी 950 है और एसपी कितना है, 1 किग्रा यानी 1000 ग्राम। तो लाभ का प्रतिशत क्या है, आप कहोगे यहाँ से लाभ कितने का हुआ, 50 का, किस पर हुआ, 950 पर, और गुणा क्या है अपना, 100।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 से ये कट गया 19 बार, आपका आंसर आ गया 100/19%। अब 100/19 का आप देख लो कितना भाग जाएगा, 19 5 95, 5 पॉइंट बार फिर और 5 50, तो 19 दूना 38, 5.2 ऐसा कुछ आएगा। अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ 5.4 आ रहा है, यहाँ 5.2, तो यही आंसर होगा। इस टाइप से आप इसको फाइनल विनय क्या भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप पहले देखिए, एक दूध या बेईमानी से नाप कर 20% तो दूध अधिक लेता है और वह उसमें 25% पानी मिलाकर बेचता है, तो उसे कुल फायदा कितने का होगा। देखो ये कह रहा है, जैसे मैं मान लेता हूँ शुरुआत में 100 रुपए का कोई दूध है, ये दूध या बेईमानी से ऐसे नापता है कि लेते टाइम ये 20% अधिक ले जाता है, यानी 100 की चीज का ये 120 खुद की तरफ ले लेता है, फिर उसमें 25% पानी और मिला देता है, यानी इसका और 25% फायदा ले लेता है, तो 25% इसका फायदा करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 125/100, यानी ये अपना हो गया 5 का भाग 2 बार, 5 का भाग 25 बार, और ये इसमें भाग चला गया 6 बार, यानी 150 रुपए की चीज हो गई। यानी शुरुआत में जो 100 रुपए की चीज थी वो उसने कन्वर्ट करके 150 की कर दी, तो उसने कितना परसेंट लाभ कमा लिया, आप कहोगे 50 का लाभ कमा लिया 100 पर, यानी 50% का लाभ कमा लिया। इस टाइप से यदि वो दुकानदार 2 बार बेईमानी करता है, तो आपका फाइनल लाभ या हानि निकालने का वही तरीका है, ये वही तरीका है आपके, जैसे अपन परसेंटेज में करते थे। जैसे शुरुआत में मैं इसको 100 लिखता, फिर पहले इसने 20% अधिक दूध लिया तो मैं लिखूंगा 120/100, और फिर 25% और पानी मिलाया तो मैं लिखूंगा 125/100। ऐसे करके मैं लास्ट फाइनल तक जाऊंगा। तो ये तो हो जाएगा 5:4, ये हो जाएगा 6:5, इस 5 से ये 5 कैंसिल, ये 4 से ये 100 कैंसिल 25 बार, और ये 6 150, तो 100 की चीज 150 में हो गई, तो कितना प्रतिशत लाभ हो गया, 50%। या फिर इसको मैं कर सकता हूँ वो सूत्र वाले से, A% प्लस B% वाले से। यदि ए और बी दोनों का लगातार 2 बार लाभ हो रहा तो इसका आंसर कुल लाभ कितना होता है, A+B+AB/100, ये इसका कुल लाभ होता है। इससे भी आप कर सकते हो, ए की जगह मैं लिखूंगा 20, बी की जगह 25 प्लस AB/100, यानी 20 × 25/100। 20 से 100 कट गया 5 बार, 5 से 25 कट गया 5 बार, 20 25 45 प्लस 5, यानी 50%। तो आपका फाइनल फायदा हो गया 50% का। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस टाइप से आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। इनको एक बार ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होने हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।